फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू लीनास खादम किचन। आज आपकी दोस्त शेफ लीना की सदाना आपके लिए लेकर आई है लच्छा पराठा की रेसिपी। मार्केट में जब भी लच्छा पराठा आप खाते होंगे तो आपका भी मन करता होगा कि आपके हाथ के बने लच्छा पराठा में भी ऐसे ही लच्छे आए। तो चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वैसे ही लच्छा पराठा की रेसिपी जैसी आप मार्केट में खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लच्छा पराठा की रेसिपी। मेरी इस कुकिंग एंड बेकिंग की जर्नी में मेरी सबसे पहली गुरु है मेरी मम्मा, जिन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया। आज मेरे हाथ के खाने में जो भी स्वाद है वो मेरी मम्मा की बदौलत है। आप सभी को एक सीक्रेट बताऊं, आप सब मेरे दोस्त हो तो अपना सीक्रेट शेयर करना, मुझे लगता है मैं आपके साथ अपना सीक्रेट शेयर कर सकती हूँ। यू नो व्हाट, 12 साल के कलरी करियर में मैंने लच्छा पराठा तो बहुत बार बनाया, लेकिन इस रेसिपी पर मैं पहुंची हूँ मेरी दूसरी मम्मा की वजह से, मेरी सासू मम्मा। वैसे तो वो हमारी शादी से पहले ही स्वर्ग से आ चुकी थी, लेकिन मेरी हस्बैंड की बातों में वो हमेशा जिंदा रहती हैं। जब भी मैं पराठे बनाती थी तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम्हारे पराठे तो तुम बहुत अच्छे बनाती हो, लेकिन मम्मा के पराठे में जो बात होती थी वो तुम्हारे पराठों में नहीं है। उनके पराठे जो फूलते थे, खाने का मजा ही आ जाता था। मेरे हस्बैंड की बातों से मैंने जाना कि मम्मा पराठे बनाती थी देसी घी में, लेकिन अपने मोटापे की वजह से मैंने कभी देसी घी के पराठे बनाए ही नहीं। अब देसी घी के पराठे फूलने का उसका भी एक राज है। साइंटिफिक रीजन ये है कि देसी घी एक है सैचुरेटेड फैट। अब अगर आप रिफाइंड ऑयल लगाते हैं तो रिफाइंड ऑयल जब आप लेयर्स में लगाते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन कोई भी सैचुरेटेड फैट, चाहे वो देसी घी हो या फिर आप बटर लगाएंगे, तो देसी घी या सैचुरेटेड फैट बीच में एक लेयर बना लेते हैं, क्योंकि वो जम जाते हैं। जब वो जम जाते हैं तो जब वो मेल्ट होते हैं तो वो फूलने में आसानी होती है। तो जब वो गैप ऑलरेडी क्रिएटेड होता है तो वो पराठे अच्छे से फूलते हैं। यही राज है लच्छा पराठा बनवाने का। जब आप पराठे के अंदर में देसी घी लगाते हैं या बटर लगाते हैं और बीच में हम स्प्रिंकल कर देते हैं ड्राई मैदा, तो वो एक काफी अच्छी लेयर बन जाती है जो दो लच्छियों के बीच में गैप क्रिएट कर देती है। और जब आप पराठे को सेकते हैं तो वो बटर मेल्ट हो जाता है या देसी घी मेल्ट हो जाता है और वो लेयर्स इजीली फूल जाती हैं, इसीलिए वो लच्छे आसानी से क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन रिफाइंड ऑयल जब डालते हैं तो वो ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है और बीच में लेयर अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाता, इसीलिए उसमें लच्छे अच्छे से नहीं आते। तो जब भी लच्छा पराठा बनाए तो कोई भी सैचुरेटेड फैट इस्तेमाल करें, चाहे वो देसी घी हो या फिर बटर हो। और अगर डालडा पसंद करते हैं तो डालडा से भी आ जाते हैं। तो ये है सीक्रेट लच्छा पराठा की रेसिपी का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी रेसिपी के साथ। तो आटा लगाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप आटा, 1 कप मैदा, करीबन ½ टीस्पून के करीब नमक, 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। चलिए, अब हम इसके अंदर में नॉर्मल पानी के साथ में हम आटा गूंद लेते हैं। मेरा डो जुड़ चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा नीडिंग कर लेते हैं। मैंने इसे राउंड कर दिया है। आप चाहें तो डो को गीले कपड़े से कवर करके रख सकते हैं और या फिर क्लिंग रैप में कवर करके रख सकते हैं। मैं इसे क्लिंग रैप में कवर कर रही हूँ। क्लिंग रैप में डो को कवर करने का बेनिफिट ये रहता है कि डो आपका एयर के टच में नहीं आता है, कांटेक्ट में नहीं आता है, तो उससे क्या है, ऊपर क्रस्ट नहीं आता है। और अब हम इसे ½ एन आवर के लिए रेस्ट देंगे।
मैंने आटे से 3 लोइयां बना ली हैं बड़ी बड़ी, और अब हम इसे रोलिंग पिन से बेल लेते हैं। बेलने के लिए मैं सूखा मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे को काफी लंबा बेलेंगे। ये मैंने पराठे को बेल लिया। अब मैं इस पर लगा रही हूँ पिघला हुआ मक्खन, जो मैंने पहले से ही पिघाल के रखा है। मैंने अमूल बटर लिया है, आप कोई और बटर लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। पूरी चपाती के ऊपर हम अच्छे से बटर को अप्लाई कर लेंगे। मैं सिलिकॉन ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चम्मच से भी कर सकते हैं। मक्खन लगाने के बाद में आप जो भी सीजनिंग लगाना चाहें उसके ऊपर, मैं हल्का सा नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने आटे के अंदर में भी डाला था। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैंने ड्राई रोस्ट करके उसे पीस के रखा हुआ है। आप चाहें तो पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लाल मिर्च वाला पराठा बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हल्का सा हाथ मारकर मैं सारे मसालों को और नमक को मिक्स कर लेती हूँ। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे सूखा मैदा या फिर सूखा आटा, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बचपन में पंखे बहुत बनाए होंगे कागज के, तो बस वैसे ही हमने इस रोटी को फोल्ड करना है। पंखे की तरह से, और ये मेरा पैन की तरह से मैंने इसे पूरा फोल्ड कर लिया। अब हम इसे हल्का प्रेस करके थोड़ा लंबा कर रहे हैं। सेंटर से ज़्यादा प्रेस करेंगे क्योंकि वहाँ पर फोल्ड्स ज़्यादा मोटे रहते हैं। अब हम इस रोटी को रोल कर रहे हैं। ये हमने पूरा रोल कर लिया। जिस तरफ आपकी सीजनिंग है वो आपका फ्रंट बनेगा, और ये जो लास्ट में इसे हमने बैक में टैग कर लिया। और अब मैं वापस से इसे रोल करूँगी। हल्का सा हाथ से आप चाहें तो लच्छों को थोड़ा सा खोल सकते हैं। तो मैंने ये लच्छों को हाथ से थोड़ा सा खोल लिया। अब हम वापस से इस रोल को जो हमने बनाया है, इसको हम वापस से थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके बेल लेते हैं। अब हम वापस से पराठे को बेल लेते हैं। बस बेलते हुए ध्यान रखें कि पराठे के लच्छे बहुत ज़्यादा प्रेस ना करें। तो ये मैंने अपना पराठा बेल लिया। अब हम इसे फ्राई करते हैं तवे के ऊपर, जैसे हम अपने नॉर्मल पराठे फ्राई करते हैं। मैंने अपने तवे को मीडियम हॉट गरम किया, और अब मैंने इसके ऊपर में अपना ये पराठा डाल दिया जो बेला हुआ। अब हमारे पराठे पे बबल्स आ गए। अब मैं इसे पलट रही हूँ। पराठे को करारा करना हो तो चम्मच से प्रेस कर दीजिए। देखिए हमारा पराठा करारा हो गया, और आप लच्छे भी देख सकते हैं किस तरह से खुल खुल करके आ रहे हैं। है ना बिल्कुल मार्केट जैसा लच्छा पराठा। अब ये हमने पराठा हमारा हाथ में ले लिया, और अब हम इसे हल्का सा मोड़ देते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत लच्छे हैं हमारे पराठे के। चलिए, तो हमारे सारे पराठे सीख गए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी लच्छा पराठा की रेसिपी?
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और मेरे चैनल लीनास खाद्यम को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाली रेसिपीज़ के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें तो बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो जल्द ही आपको मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।